सीएनपी की 5th नंबर की वीडियो है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लास्ट वीडियो में हमने सिस्को स्विच के बेसिक टू एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, जिसको बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट आप लोगों ने दिया। एंड आज की वीडियो उससे भी कुछ एडवांस होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा वीलैन, वीलैन ट्रंकिंग, इंटर वीलैन, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वीलैन, एसटीपी, आरएसटीपी, आईट्रिपल स्टैंडर्ड के बारे में, एलएजीपी, पीएजीपी एंड पोर्ट सिक्योरिटी। काफ़ी चीज़ें ड्यूरिंग सेशन आप लोगों को मिलेगा, राइट। तो ये तो आपका एजेंडा हुआ फॉर टुडे लैब, आज की लैब के लिए। लास्ट टाइम में एक फीडबैक आया था कि थोड़ा सा फॉन्ट का साइज में बड़ा कर दूं ताकि सबको विजिबल रहे एंड कॉन्फ़िगरेशन को स्लो रखूं। ओके, तो डेफिनेटली आपको वो मिलने वाला है इस वीडियो में। ओके, अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते हैं। प्लेलिस्ट में आकर अपना फेवरेट या मनपसंद कोर्स वेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 20+ कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसको आप बिगिनर टू एडवांस लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट कमेंट्स वगैरह में आप मेंशन करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मीडिया का लिंक है। एंड आज बात करते हैं स्विच पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अगले पार्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रैकर ही यूज करने वाला हूँ। एंड जीएनएस पे भी मैं चीज़ें बता सकता, लेकिन जीएनएस में बहुत कम यूजर होते हैं, क्योंकि वो पेड होता है। थोड़ा सा उसके इमेजेस वगैरह बाय करना होता है, जो कि सब लोग उस इमेज का यूज करके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इस वजह से वहाँ पे इशू हो सकता है। तो जीएनएस 3 की बजाय हम लोग सिस्को पैकेट ट्रैकर पे कंप्लीट लैब कर सकते हैं, सेम एज इट इज और सारी चीज़ें। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सिंपल आज का जो थियरी का सेशन है वो लैब के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर वे से आप लोगों को समझ में आएगा और मैं टॉपिक को आसानी से क्लियर कर पाऊंगा। तो स्टार्ट करें। कमेंट करके बताओ आप लोग कि कितने लोग यार इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ में। एंड कमेंट्स आप लोगों का बहुत कम आता है, और सारी चीज़ मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ों का जो भी डाउट्स और वो सारी चीज़। और अब तो प्रॉपर टाइम निकाल के 1 घंटा बैठ के 2 घंटा में जो भी टाइम होता है उसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। अब तो आप लोग तो कम कम से कम एक सपोर्ट बनाओ, कमेंट्स लाइक करना स्टार्ट करो। ओके, तो चलिए आप बात करते हैं वीलैन के बारे में। सिंपल, तो सबसे पहले हमें स्विच लेना है एक। तो मैं 2090-60 सीरीज का एक कैटलिस्ट स्विच ले लेता हूँ। और इस स्विच पे आप देखो, यहाँ पे मॉडल नंबर सब कुछ दिखा दे रहा है। इसको हम इधर रखते हैं और मैं यहाँ पे 2 पीसी ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। इसकी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम अटैच कर लेंगे। ओके, तो पहले वीलैन मैनेज कैसे करते हैं, वीलैन एक्चुअली होता क्या है, इसको पहले हम समझा देते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे दो स्विच सॉरी एक स्विच से अगर मैं 2 पीसी कनेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल A to Z मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को बस एक वीडियो में सारी नॉलेज मिल जाएगी, अगर आपने ध्यान से देखा, समझा, लिखा, पढ़ा तो ये मान लिया मैंने एक डायग्राम डिजाइन किया यहाँ पे, एक टोपोलॉजी सिंपल 2 होस्ट के साथ। अब इसमें वीलैन का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे स्नैपिंग टूल यूज करता हूँ चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो देखो, एक स्विच पर मान लिया इस पे 24 पोर्ट है। अब इस 24 पोर्ट पर हम लोग 24 पीसी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्विच होता है वो VLAN 1 पर काम करता है। यानी VLAN 1 के अंदर जो 24 पोर्ट हैं स्विच के, ये सब क्या होते हैं, एक्सेस हो रहे होते हैं। अब ये 24 पोर्ट एक्सेस हो रहे होते हैं, यानी कि अगर आप इस पीसी पर आईपी देते हो 10.0.0.2 और इसका आईपी देते हो 10.0.0.3, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रिप्लाई लेंगे, यानी कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इनका जो भी कम्युनिकेशन है वो एक ही VLAN के अंदर है। ओके, VLAN मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आप वर्चुअली एक स्विच के अंदर मल्टीपल सब वर्चुअल लोकल एरिया क्रिएट कर सकते हो। अब मान लिया कि ये जो पीसी है ये HR डिपार्टमेंट का एक यूजर है जो इसको एक्सेस कर रहा है, इस पे काम करता है। और ये जो पीसी है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक यूजर है जो इसको काम कर रहा है। तो अब डिपार्टमेंट तो हमारे पास एक ही है, VLAN 1। अब VLAN 1 जो है यहाँ पर, तो एक डिपार्टमेंट कैसे, एक डिपार्टमेंट में तो ये पॉसिबल नहीं है कि VLAN 1 में दोनों पीसी कनेक्ट कर दें और ये दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है कि जो HR वाला पीसी है ये कोई भी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर ना करे, या इन केस किसी भी एनोनिमस वे से या किसी भी तरीके से ये बंदा इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर पाए। दोनों डिपार्टमेंट का डेटा सेफ होना चाहिए। अब हम नेटवर्क के अंदर सभी को अलग अलग नेटवर्क और अलग अलग स्विच तो देंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट का डेटा हमें क्या करना है, सेफ रखना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक वर्चुअल लोकल एरिया क्रिएट करेंगे 2 जो कि मैनुअल होगा, और इसको एक वर्चुअल लोकल एरिया यानी वीलैन 3 क्रिएट करें अगर, और इसको इसके अंदर एक्सेस करा दें, यानी कि ये जो पोर्ट है 2 इसको हम ऐड कर दें 3 नंबर वीलैन में यानी V3 में, और जो 1 नंबर पोर्ट है इसको V1 मतलब V2 में ऐड कर दें। बाकी जो इस पे डिफ़ॉल्ट पीसी हैं वो V1 के अंदर डिफ़ॉल्ट काम कर सकते हैं। तो V1 अलग हो जाएगा, V2 अलग हो जाएगा, V3, यानी कि यहाँ पे 3 लोकल एरिया नेटवर्क काम करेंगे। ओके, बट ये होंगे क्या, वर्चुअली होंगे, ये रियल में नहीं होगा। ओके, तो इस वजह से हम लोग वीलैन डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, सबसे पहले इन सभी पीसी को एक आईपी एड्रेस देते हैं। जैसे मैंने इसके लिए अप्लाई कर लिया 10.0.0.2, और इस पीसी के लिए मैंने अभी तो फॉन्ट वगैरह विजिबल आपको प्रॉपर दिखना चाहिए 10.0.0.3, और मैंने यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है उसके बारे में अगर अटैच कर दूँ डिफ़ॉल्ट वीलैन, तो हमारा 1 है यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐड करेंगे वीलैन 2 के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट के लिए है, और इसको हम लोग ऐड करेंगे वीलैन 3 के लिए जो कि मार्केटिंग के लिए है। ऐसे मतलब सिनेरियो आपको क्लियर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन पीसीज पर आप जाकर आईपी दो, जैसे मैंने यहाँ पे आईपी 10.0.0.3 कर दिया, 2 कर दिया, सॉरी, और यहाँ पर 3 कर दिया अगर, तो ये दोनों एक दूसरे से मैसेज और रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहे होंगे। आप यहाँ पे सक्सेसफुली देख सकते हो कि ये मैसेज ऑटोमेटिक इनको सेंड कर पा रहा है। अच्छा, ये इधर नहीं आएगा, चलिए इधर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको यहाँ से देख लेंगे, वैसे दिख तो रहा ही है, काफ़ी बड़ा फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इतना हो जाने के बाद फॉन्ट में आकर 10 कर सकता हूँ मैं इसको। ओके, तो अभी क्वालिटी भी हो गई और सारी चीज़ें प्रॉपर दिख भी रही हैं। तो मैंने ये बाकी के पीसी को अभी इधर रखा, और इधर आपने देख लिया सब हो गया। अब मैं स्विच पर आता हूँ, इसके कमांड लाइन को एक्सेस करता हूँ एंड एनेबल। एनेबल करने के बाद आप आ जाओगे प्रिविलेज मोड पर, और प्रिविलेज मोड पे अगर आप शो स्पेस वीलैन चेक करते हो तो यहाँ पे आपको एक वीलैन मिलेगा, वीलैन 1, और ये पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ पे समझाने लगा तो देखो प्रॉपर तरीके से मैं ऐसा बता देता हूँ आप लोगों को कि कोई डाउट ही ना रह जाए। तो ये मैंने वीलैन 1 यहाँ पे शो स्पेस वीलैन लिखा, तो एक वीलैन 1 मिला जिसका नेम डिफ़ॉल्ट है, और इस पे एक्टिव पोर्ट्स जो दिखा रहा है F0/1 से लेकर 24 तक दिखा रहा है, और यहाँ पर गीगाबिट के 2 पोर्ट हैं, मतलब 2 फास्ट इथरनेट से भी ज़्यादा यानी कि 1000 एमबीपीएस की स्पीड प्रोवाइड करने वाले भी पोर्ट यहाँ पे 2 हैं। ओके, अब यहाँ पर एक वीलैन बना होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट 2 वीलैन और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एक वीलैन, सॉरी 4 वीलैन, वीलैन 1002 एफटीडीआई के लिए, 1003 टोकन रिंग के लिए, F004 सॉरी 1004 एफटीडीआई नेट के लिए, एंड 1005 टेलनेट ट्रानेट के लिए। ओके, तो ये 4 वीलैन प्लस 1 ये वाला, टोटल बाय डिफ़ॉल्ट 5 वीलैन हमारे हर स्विच पर, कैटलिस्ट स्विच पर बने होते हैं। ओके, तो ये होता है। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना है, इन पे कॉन्फ़िगर करना है और वर्चुअल वीलैन ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स ऐड करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वीलैन स्पेस डेटाबेस, डेटाबेस, और एंटर कर दिया। देखो ये जो नया सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अगर हम ये वाला स्विच लेते हैं यहाँ से, जो कि स्विच मिल जाता है हमें, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो आप यहाँ से ये वाला स्विच ले सकते हो, है ना। इसके ओएस के अंदर ये सेटिंग आपको मिल जाएगी जिसको आप मैनेज कर सकते हो। तो लेकिन इस पे भी आपका वीलैन होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, यही सब डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को समझना है, मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वीलैन डेटाबेस की कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, आप इसके अंदर आ जाओ, देखो वीलैन स्पेस
डेटाबेस एंटर। अब देखो यहाँ पे वीलैन डेटाबेस में आप एंटर कर गए। ओके, अब यहाँ पे नया वीलैन आप बना सकते हो, लेकिन ऐसा आप लोगों को अगर कोई स्विच पे नहीं मिलता है, सो डोंट वरी, यू कैन इजिली मैनेज योर वीलैन डेटाबेस। यू कैन क्रिएट योर वीलैन डेटाबेस यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्विच iOS, लाइक वीलैन डेटाबेस यहाँ पे नहीं ले रहा है तो आपको कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल पे आ जाना है और वीलैन 2 लिखना है, एंटर। आप देखो नेम HR ऐसे बना लेना। ओके, वीलैन 3 नेम MR। अब ये चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद बाहर आ गया। अब यहाँ पे एक बार और एग्जिट करता हूँ, ये मैं बाहर आ गया, सो स्पेस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीलैन और एंटर। अब जरा सा देखिए, यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट और आपके मिल गए, HR और मार्केटिंग, यानी 1 2 3, और ये दोनों एक्टिव हैं, बट इनके अंदर कोई पोर्ट नहीं एक्सेस हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों PC डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, और ये PC आप देखो 1 नंबर पोर्ट पे काम कर रहा है, और ये वाला PC 2 नंबर पोर्ट पे है। आप देखो यहाँ पे ये वाला 2 नंबर पे है, तो मैं क्यों ना 1 नंबर को वीलैन 2 के अंदर एक्सेस करा दूं और 2 नंबर पोर्ट को वीलैन 3 में एक्सेस करा दूं। तो ये भी बहुत आसानी से कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड, और लिखना इंटरफेस F0/1 और स्विच पोर्ट एक्सेस, और यहाँ पर वीलैन 1 सॉरी 2। ओके, तो एक हमारा हो गया। फिर यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 पे आ जाना है और एक्सेस वीलैन 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और वीलैन डेटाबेस आपने बनाना सीख लिया और स्विच पोर्ट एक्सेस करना देख लिया यहाँ पे, तो ये वीलैन रहा। ओके, थोड़ा सा टाइम देते हैं, या तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लें। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन वही है। पैकेट यहाँ से उठाकर अगर यहाँ से यहाँ भेजते हो तभी ये फेल हो जाएगा, ये पैकेट नहीं सेंड करेगा। तो ये हमारा वीलैन से बेनिफिट होता है। और अगर आप इसका सो स्पेस वीलैन का कमांड चेक करोगे, सो स्पेस वीलैन डेटाबेस, तो आपको मिल जाएगा 4 के अंदर पोर्ट 1 एक्सेस है, जो कि अभी यहाँ से आउट हो चुका है। और 3 नंबर पोर्ट में जो 3 नंबर मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में वीलैन 3 में हमारा पोर्ट नंबर 2 एक्सेस है। आप इसमें से जितने पोर्ट अटैच करना चाहें यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। मान लिया 3 नंबर पे भी है 4 PC का यूजर काम कर रहा है, 4 यूजर काम कर रहा है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो उन सबको आप यहाँ पे एटलीस्ट ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब अगर 24 पोर्ट का स्विच है, और अगर यहाँ पे 24 पोर्ट का फुल हो गया स्विच, है ना, 24 पोर्ट यहाँ पे है, और 12-12 यूजर दोनों डिपार्टमेंट में आ गए, तो अभी नेक्स्ट अगर कुछ और यूजर वर्क करते हैं, 2 और मार्केटिंग के लिए आ गए, 2 और HR के लिए आ गए, तो उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो उनको किसी दूसरे स्विच पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक और स्विच ले लेता हूँ। फिलहाल मैं ये वाला ले लिया, और अब मैं सेम 2 PC जो कि HR और मार्केटिंग के लिए थे, इधर मैंने कर दिया। और ये देखो, ये HR के लिए हो गया और ये मार्केटिंग का हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो IP एड्रेस हम देंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, इसको हम दे देंगे 4, और एक और यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे जो कि दे देंगे 5, और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब नेटवर्क तो एक ही रहेगा ना, तो ये 1 नंबर पोर्ट को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पे 2 नंबर केबल से मैं 2 नंबर पोर्ट से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इन सभी को IP एड्रेस दे दूँ, सेम वही काम मैं कर रहा हूँ। अभी देखिएगा क्या मैं बताने वाला हूँ और क्या आपको यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ क्लियर होगा। ध्यान से समझना, मैं वीलैन ट्रंकिंग आपको कराने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ कैसे होती है, 10.0.0.5, और ये पहले कम्युनिकेशन मैंने कर दिया। ओके, अब ये हो गया। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले हम स्विच पर आते हैं और इसको वीलैन 2 3 कन्फिगर कर देते हैं। अब ये स्टैटिक वीलैन कन्फिग्रेशन है। अभी आगे मैं डायनेमिक वीलैन बताऊंगा जिसमें ऑटोमेटिक वीलैन का डेटा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। कन्फिगर टर्मिनल, और यहाँ पे मैं होस्ट नेम SW2 स्विच 2 कर देता हूँ, क्योंकि अभी 2 स्विच हैं तो कन्फ्यूजन ना हो कन्फिग्रेशन में। अब मैं यहाँ पे आ गया वीलैन 2 नेम HR वीलैन 3, और इसका जो नेम है वो मार्केटिंग कर दिया, और यहाँ पे इंटरफेस स्पेस F0/1, ओके, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2, एंड यहाँ पे कर दिया 2, और एक्सेस वीलैन 3। ओके, अब ये हो गया। अब सिंपल देखो, सो स्पेस वीलैन डेटाबेस में तो सब कुछ आपने सेम इस स्विच की तरह कन्फिगर कर दिया।
अब ये दोनों पीसी आपस में डेटा सेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये होना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? अभी तो यहाँ पे ग्रीन हो जाने देते हैं, अब पैकेट सेंड करके देख लें तो फेल हो गया। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे फिक्स करेंगे कि हमारा ये दोनों स्विच आपस में कनेक्ट हो जाए? तो स्विच के लिए हम क्रॉसओवर केबल ले लेते हैं और कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वीलैन ट्रंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये वीलैन ट्रंकिंग या वीलैन ट्रंकिंग, वीलैन ट्रंकिंग नहीं, ये ट्रंकिंग पोर्ट है। दो स्विच पे सेम डिपार्टमेंट को आपस में कम्युनिकेट कराएगा वीलैन ट्रंकिंग कॉन्फ़िगरेशन या प्रोटोकॉल। तो इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर अगर करता हूँ तो मुझे, लेट मी क्लियर, ये मैंने डायग्राम लिया और ये हमारा स्विच 1 है और ये हमारा स्विच 2 है। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों डिपार्टमेंट सेम है, ओके। और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट क्या मिला? ये दोनों डिपार्टमेंट सेम है, ओके। अब इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए और इनका आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसके डिपार्टमेंट को इसके साथ कनेक्ट करोगे तो नहीं होगा, और ये होना भी चाहिए। तो वीलैन ट्रंकिंग इसी को पॉसिबल करता है कि डिफरेंट स्विच पर अगर कोई सेम वीलैन का यूजर है तो वो अपने सेम डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले अगर मैं पैकेट उठाऊं और यहाँ से यहाँ भेजूं तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये फेल हो जाएगा। और अगर इस वाले को इससे भेजूं तो भी नहीं जाएगा, होने है ना, क्योंकि ऑलरेडी स्विच पोर्ट एक्सेस कर चुके हैं, ये भी अलग अलग एक्सेस कर चुके हैं। अब ये ट्रंकिंग वाली कमांड जब तक नहीं अप्लाई करी जाएगी, तो ट्रंक या तो आप इस पे अप्लाई कर दो या तो आप इस पे अप्लाई कर दो। तो मैं पहले स्विच पर पोर्ट नंबर 3 पर आ जाता हूँ। पोर्ट नंबर 3 पर आने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्फ स्पेस टी इंटरफेस स्पेस F0/3 एंटर, और यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक, बस इतना लिख के एंटर कर देना है। थोड़ा सा वेट करोगे ग्रीन होने तक, और उसके बाद आप पैकेट उठाओ और सेम डिपार्टमेंट में सेंड करो। देखो सक्सेसफुल हो गया अब। और अगर आप यहाँ से इस डिपार्टमेंट से इसको सेंड करोगे तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और ये आसानी से एक दूसरे को सेंड कर पाएंगे। तो दो चीजें आपने देखा, वीलैन ट्रंकिंग। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे स्टैटिक और डायनेमिक वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। सो अगर गाइज आप लोगों को यहाँ पे वीलैन या स्टैटिक डायनेमिक वीलैन क्रिएट करके चेक करना है तो ये डायग्राम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस डायग्राम में स्टैटिक डायनेमिक वीलैन का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है। क्या होता है कि यहाँ पे आपने दो डिपार्टमेंट बनाया, वीलैन 2 वीलैन 3। अब ये दोनों डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, और ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विच को आपको वीलैन मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीलैन 2 एंड वीलैन 3 आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, ओके। मतलब एक स्विच पर क्रिएट करो और ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ पे आपने कोई वीलैन 3 के अलावा वीलैन 4 भी इन फ्यूचर कभी क्रिएट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये डायनेमिक वीलैन होता है। अभी तक तो आपने स्टैटिक देखा। बाय डिफॉल्ट जो हमारे स्विच होते हैं वो आपके वीलैन या वीटीपी स्टेटस सर्वर मोड पे होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है? सर्वर मोड से एक को सर्वर मोड रखना होता है, एक स्विच को एज अ सर्वर मोड रख लेंगे और एक स्विच को एज अ क्लाइंट रखेंगे यहाँ पे, जो कि आप देखो यहाँ पे कमांड्स में मैंने अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे पहला वीटीपी मोड अप्लाई करना है, फिर एक डोमेन और एक पासवर्ड आपको दे देना है, फिर दोनों सेम इधर मैच करा देना है एक लाइन चेंज करते हुए, फिर आपका हो जाएगा। तो मोड एंड देन डोमेन एंड देन पासवर्ड, 3 लाइन बस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये जो डायग्राम मैंने अप्लाई किया है इसी पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहले ये स्विच 1 है तो इसका स्टेटस आप एक बार चेक कर लो, होस्ट नेम SW1 और सो स्पेस, सॉरी एग्जिट में करता हूँ, सो स्पेस VTP स्टेटस, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल स्टेटस। और यहाँ पे देखो ये वर्जन 2 पर काम कर रहा है, और यहाँ पे अभी VTP मोड डिसेबल है, और यहाँ पे डोमेन नेम कुछ नहीं दिया गया है, और ये बाय डिफॉल्ट सर्वर पर काम कर रहा है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन यहाँ पे 7 है, और 7 वीलैन मतलब कि यहाँ पे 7 वीलैन है, टोटल 5 होते हैं और 2 मैंने ऐड कर रखा है, और ये सारी चीज़ें। और जो इनक्रप्शन ये यूज कर रहा है ये मैसेज डाइजेस्ट 0xC5, पता नहीं क्या ये इनक्रप्शन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ आपने देखा कि हमारा VTP सर्वर मोड है, और इस स्विच पर भी हमारा VTP सर्वर मोड है। इस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपस में ट्रांसफर नहीं करते वीलैन का डेटाबेस, सॉरी।
सो स्पेस VTP स्टेटस, राइट, एंटर। तो ये भी सर्वर मोड पे है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको एज अ क्लाइंट यूज करने जा रहे हैं। तो हम पहले स्विच पर आ जाते हैं और इस पे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर VTP मोड। सबसे पहले हमारा मोड क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दो दिया हुआ है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट सेट द डिवाइस टू ट्रांसपेरेंट मोड। तो ट्रांसपेरेंट मोड नहीं, हमें इसको सर्वर मोड पे पहले को अप्लाई करना है, तो ये सर्वर। एंड ऑलरेडी ये कह रहा है सर्वर मोड पे हम हैं, तो VTP क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, डोमेन, है ना। तो हमें यहाँ पे अगर चाहो तो इसका वर्जन भी आप चेंज कर सकते हो, 1 और 2। तो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 पे तो है ही, 2 लगा देना चाहिए। नहीं तो हम वर्जन के अलावा VTP स्पेस डोमेन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे डोमेन मैं इसको दे देता हूँ एक डोमेन नेम लाइक sikolive.com, राइट। ये मैंने दे दिया और एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है पहले नल था, मतलब जीरो कुछ नहीं था, अभी sikolive.com में हो गया है। एंड देन VTP पासवर्ड और 123 ये कर दिया आपने। बाय डिफॉल्ट ये इतना कर लेने के बाद ट्रंकिंग मोड तो अप्लाई करना ही करना, ट्रंक पोर्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस पर हम आ जाते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लाइक इसको क्लाइंट पे ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, VTP मोड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लाइंट, एंटर कर दिया। तो डिवाइस हमारी क्लाइंट मोड पे सेट हो गया। एंड VTP डोमेन, डोमेन हमें सेम वही देना है जो उधर मैंने दिया था। अगर आपके नेटवर्क में कोई डोमेन है तो उसका यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। एंड देन VTP पासवर्ड 123 आपने दोनों तरफ मैच कर दिया। अब आप यहाँ पे एक नया VLAN क्रिएट करो, ये हो गया, और यहाँ पे मैंने इधर कर लिया। तो पहले हम स्विच 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक नया VLAN क्रिएट करते हैं, VLAN 4, ओके, जिसका नेम हम दे देते हैं अकाउंट, एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं वो VLAN ट्रांसफर हुआ या नहीं। तो सो स्पेस VLAN, तो आप देखो यहाँ पे अकाउंट वाला VLAN बन गया। अब यहाँ पे एक और VLAN अगर हम क्रिएट करते हैं, VLAN 5, VLAN 5 नेम टेक डिपार्टमेंट। आ जाते हैं इस स्विच पर और दोबारा से VLAN चेक करते हैं, सो स्पेस VLAN एंटर। तो यहाँ पे आपका एक टेक डिपार्टमेंट बन गया, आप इसको जूम करके देख सकते हो। तो ये हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक VLAN रहा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें इन्हीं VLANs को आपस में कम्युनिकेशन कराना होता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें, कि यहाँ पे जो हमारा दोनों डिपार्टमेंट है ये आपस में कम्युनिकेट करें। तो एक फ्रेश डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मैंने 2 PC ले लिया, ये 2 डिपार्टमेंट है, और मैंने यहाँ से एक स्विच ले लिया, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटिंग भी करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक 2600 सीरीज का राउटर ले लेता हूँ। पूरा सिनेरियो देखेंगे, इंटर VLAN कम्युनिकेशन हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, इंटर VLAN कम्युनिकेशन। इंटर VLAN कनेक्ट टू डिफरेंट VLAN टू ईच अदर। अप्लाई करना, अगर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन आपस में करें तो आप VLAN 2 जो कि HR के लिए है और VLAN 3 जो कि मार्केटिंग के लिए है, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों VLAN को अब अटैच करने के लिए, ट्रंक कराने के लिए जो पोर्ट नंबर है वो 3 नंबर है, और ये पोर्ट क्या बोला जाएगा, ट्रंकिंग पोर्ट में ऐड कर लेंगे। और ये हमारा स्विच क्या करेगा, राउटिंग कराएगा। तो अब यहाँ पे मान लिया कि जो IP एड्रेस हम यूज कर रहे हैं 192.168.0.2 यूज कर लिया, और इसका सबनेट मास्क आप लोगों को पता ही है 2550 एंड 192.168.0.1 ये मैंने कर दिया। सेम इसी के कैटेगरी में आप एक B क्लास की IP कर देते हैं 172, और इसको कर देते हैं 0, और यहाँ पे 172, ओके। अब इन दोनों PC को हम यहाँ दोनों IP को इन PCs पर अप्लाई कर देते हैं 192.168.0.2, 192.168.0.1। तो पहले PC पर ये हो गया। सेकेंड PC 172.168.0.2 एंड 172.168.0.1।
ओके। अब यहाँ पर हमें दो डिपार्टमेंट क्रिएट करने हैं, तो CLI मोड पर आ जाते हैं और यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पे होस्ट नेम सबसे पहले दे दें, होस्ट SW1 स्विच 1, होस्ट नेम, सॉरी होस्ट नेम हो गया, VLAN 2 नेम HR, VLAN 3 नेम मार्केटिंग, इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, दूसरे नंबर पोर्ट को एक्सेस VLAN 3, और इस पे तीसरा नंबर जो पोर्ट है वो ट्रंक मोड का काम कर रहा है, तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये अब देखो यहाँ पे तीनों आपका वर्क करने लगा, ट्रंक वगैरह अप्लाई हो गया। तो अभी ये दोनों अभी भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट IP पे ये काम कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे IP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब ये देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आया जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कि हमारे पास है यहाँ पे दो डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, यानी कि ये VLAN 2 है और ये V3 है, और ये नेटवर्क 1 पे काम कर रहा है और ये नेटवर्क 2 पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोर्ट है F0/0, समझिएगा, F0/0 ये एक पोर्ट है, और यहाँ पे या तो नेटवर्क 1 का गेटवे आप अप्लाई कर लो ये वाला, या तो फिर ये वाला अप्लाई कर लो। अब N1 अप्लाई करो या N2, ये कंडीशन है, क्योंकि एक पोर्ट पे एक ही IP चलती है। तो अब क्या होगा, इन दोनों IP को इस पोर्ट पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, वर्चुअल इंटरफेस या सब इंटरफेस। तो इसके लिए जैसे F0/0 के बिहाफ पे 0.1 कर लेंगे, F0/0.2 कर लेंगे, इस पे हम क्लास C की IP यानी ये अप्लाई कर देंगे, और इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे B क्लास की IP, इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। आइए इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो CLI मोड पर हम आ जाते हैं, राउटर के नो लिखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, डायग्राम भी दिखे ताकि आप लोगों को समझ में आए ये। और यहाँ पर आपको इनेबल कन्फ स्पेस T होस्ट R1 राउटर 1, ओके। एंड अब यहाँ पे इंटरफेस F0/0, इसको नो शट डाउन करके टर्न ऑन कर दो, क्योंकि पोर्ट तो ऑन होना चाहिए ना, ये IP भले ही ना दो। अब यहाँ पे इंटरफेस F0/0.1 एंटर, देखो एक पोर्ट एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, आपने एक प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, इनकैप्सुलेशन .1q। .1q प्रोटोकॉल इंटर VLAN कम्युनिकेशन में हेल्प करता है डिफरेंट नेटवर्क के साथ डिफरेंट VLAN को रूट कराने में, और यहाँ पे VLAN 2 ऐड कर दिया। अब VLAN 2 का जो IP एड्रेस है गेटवे के लिए 192 का है, तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.0.1 करके इसका सबनेट मास्क अप्लाई कर दिया 255.0 एंड ओके कर दिया। ऐसे इंटरफेस F0/0.2, और यहाँ पे 2 वाले नंबर पोर्ट पे इनकैप्सुलेशन .1q3 VLAN 3 के लिए अप्लाई कर दिया, और जो IP एड्रेस है यहाँ पे कर दिया 0, और यहाँ पे आ गए सब कुछ 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 172 कर दिया, यानी कि दूसरे नेटवर्क का IP कर दिया, और बस हमारा हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इस कम्युनिकेशन को, तो होना चाहिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे फेल हो जाएगा, बट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा रिपीट्स उसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इंटर VLAN कम्युनिकेशन हमारा क्या करेगा, ये वर्क करेगा और यहाँ से आप लोगों को सारी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल मिल जाएगी। इसको राइट करके सेव कर देते हैं। इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन, चाहे स्विच का हो चाहे आपको ये है WRITE राइट, ये मैं सेव करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कभी भी देख सकते हो मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अप्लाई किया है, शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और याद रखना कि सिस्को पैकेट ट्रैकर का जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ यही आप यूज करेंगे अगर
8 वर्जन तभी ये पैकेट आपके सिस्टम पे ओपन होंगे, है ना। तो अब डाउनलोड कर लेना। मैंने सिस्को पैकेट ट्रैकर को कैसे डाउनलोड करना है लास्ट में कुछ दिन पहले ही वीडियोस बनाया था, नया सिलेबस जो भी आपका है तो एक बार सर्च कर लेना। आप अगर ट्यूटोरियल में आओगे तो यहाँ पे मैंने बना रखा है सिस्को पैकेट ट्रैकर 8 पर कंप्लीट डेटा, ये देखो वर्जन 8। ओके, वर्जन 8 पर कंप्लीट आपको मिलेगा। वर्जन 8 पर मैंने बना रखा है सेव प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, सारी चीजें तो आप देख लेना कैसे डाउनलोड करना है। स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग ये देखो दिया हुआ है, 2 मंथ पहले मैंने बनाया था, तो इसको देख लेंगे, ऊपर ही वीडियोस में मिल जाएगा। बस ये थंबनेल आप याद रखो, ये ओके। सिस्को पैकेट ट्रैकर स्टेप बाय स्टेप, या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे बात आती है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऊपर होती रहेंगी, सेव होती रहेंगी, और इसका एक प्रोजेक्ट भी मैं यहाँ पे सेव एज करके सेव कर दूंगा जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर एक स्विच लेता हूँ ये, और इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में पढ़ाने जा रहा हूँ, एसटीपी जिसको बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि यहाँ पर लूप्स को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है, अवॉइड लूप्स बिटवीन स्विचेज। यहाँ पे मोर देन 2 स्विचेज हैं तो डेफिनेटली स्विचेज की स्पेलिंग सही है ना, जो भी है देख लेना। तो यहाँ पे एक लूप बनता है, अभी देखो यहाँ पे 50 सेकंड का टाइम लगता है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, यहाँ पे 4 स्टेप चलता है। ओके, तो जो स्टेप 1 की बात करी जाए तो सबसे पहले ये मोड जो होता है ब्लॉकिंग मोड में होता है। सभी देखा आपने, सबसे पहले जब मैंने कनेक्ट किया तो सब ब्लॉक थे, सारा रेड कलर था। तो पहला मोड जो होता है वो ब्लॉकिंग होता है। ब्लॉकिंग से आगे फॉरवर्ड होता है 20 सेकेंड का मैक्सिमम टाइम लेकर लिसनिंग मोड में आने में। तो ये सारे पोर्ट को लिसन करता है कि कौन कौन से पोर्ट पे कनेक्टिविटी है, किसको किसको ओके रखना है, क्या करना है। ओके, लिसन करता है पोर्ट पे, किस किस पोर्ट पे, मतलब स्विच कितने नंबर पोर्ट पे हमारे साथ यूजर कनेक्टेड है, जो कुछ भी है स्विच इसको लिसन करता है। एंड देन उसके बाद 15 सेकेंड का टाइम लेता है लर्निंग, इनके साथ लर्न करता है, वो सीखता है। क्या सीखता है कि हमसे कनेक्टेड डिवाइस का आईपी प्लस मैक एड्रेस यानी कि कैम टेबल की डिटेल क्या है। तो ये लर्निंग में इतना टाइम लगाता है। एंड देन एक और यहाँ पे हो जाता है फॉरवर्डिंग मोड, ये मोड हो जाता है, और यहाँ पे भी 15 सेकेंड का, यानी कि 20 + 15 + 15 का टाइम लेता है, और ये टोटल 50 सेकेंड के अंदर अपने एक्सेस को अलाउ कर देता है। मैक्सिमम 15 सेकेंड के अंदर, सॉरी 50 सेकेंड के अंदर ये अलाउ कर देता है, फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देता है पैकेट को। लेकिन इसको हम लोग चेंज भी करेंगे। अभी अभी बाय डिफॉल्ट ये पीवीएसटी पे काम कर रहा है, इसको हम लोग फोर्स पोर्ट फास्ट भी कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो स्पैनिंग ट्री यहाँ पे कर क्या रहा है, लूप्स को अवॉइड कर रहा है। आप देखो ये चीज कर क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं अगर इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, तो ये क्या, सॉरी, जब इतना ही करना था तो क्या डिलीट में कर रहा था, गलती से हो गया। चलिए यहाँ पे अभी क्या करना है कि ये पोर्ट ब्लॉक है, मतलब यहाँ से ये ब्लॉक हो चुका है, ये पोर्ट ब्लॉकिंग है, और ये हमारा अलाउ एक्सेस रखा है, और ये भी हमारा अलाउ है। ऐसा क्यों, ये ब्लॉकिंग में चला गया, मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यहाँ पे लूप्स को अवॉइड कर रहा है, कह रहा है कि अगर पैकेट हम कोई भी यहाँ से यहाँ सेंड करते हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये दोबारा यहाँ पे नहीं कर सकता। ओके, अगर यहाँ पे ये स्विच चाहे कि डायरेक्टली इस स्विच को डेटा सेंड कर पाए तो नॉट पॉसिबल, है ना। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक पाथ क्रिएट करता है जिनके थ्रू ये लोग कम्युनिकेशन अपना एस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे लूप को बनने से रोकता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जब भी आपके सिस्को के मल्टीपल स्विचेज आपस में कनेक्ट होते हैं। अब बहुत ध्यान से सारी चीजें समझना, यहाँ पे अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाती है तो प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यही वाला पोर्ट क्यों ब्लॉक हुआ, तो इसका एक इलेक्शन होता है,
मतलब इनका एक चुनाव होता है जिसमें पता चलता है कि कौन सा स्विच इसमें से, जैसे ये रूट का काम करता है, जो पोर्ट जिसके पास सभी को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होती है वो रूट पोर्ट हो जाता है, रूट आईडी हो जाती है। और जो कनेक्टेड होता है, जो हेल्प करता है, वो क्या हो जाता है, ब्रिज आईडी हो जाता है ना। तो एक रूट आईडी हो जाता है जो कि सभी स्विच के लिए सेम रहेगा, रूट आईडी। और ब्रिज आईडी जो हेल्प करता है एक स्विच से दूसरे स्विच पे इंफॉर्मेशन को वो करने में, सेंड करने में। तो ये चीज हो गई। अब आपने देखा कि इलेक्शन जो इनके बीच में होता है वो मैक एड्रेस के बिहाफ पर होता है कि रूट कौन बनेगा और ब्रिज कौन बनेगा। रूट वो स्विच है जैसे ये स्विच यहाँ पे एज अ रूट में मान रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लियर नहीं हूँ। जो भी है वो आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाने पे पता चलेगा कि कैसे रूट ये बन सकता है। तो इसके पास इसको भी सेंड करने की एक्सेस मतलब है, इसको भी सेंड करने का एक्सेस है। तो ये हमारा रूट हो सकता है, इसके पास नहीं है और इसके पास भी नहीं है, तो ये दोनों रूट नहीं हो सकते। लेकिन चार स्विच की कंडीशन में दो स्विच के पास ऐसे मैंने कर दिया और मान लिया कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया ये वाला। तो देखो ये वाला इसको इसको सेंड कर सकता है और ये वाला भी इसको इसको सेंड कर सकता है ना। तो अब ये वाला रूट है या ये वाला रूट है, यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। तीन में तो आपने पता कर लिया। तो इस चीज को आप रूट आईडी और ब्रिज आईडी या सबसे मैक लोवेस्ट मैक एड्रेस जिसका होगा वो क्या करेगा, रूट का काम करेगा। तो पहले सभी का मैक एड्रेस पता करना पड़ेगा और जिसका मैक एड्रेस सबसे लो होगा वही आपका एसटीपी प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल उसके लिए वर्क कर रही होगी। तो अच्छा, चलिए अब देखते हैं कैसे। तो किसका मैक एड्रेस सबसे कम है, तो तीनों स्विच पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इनेबल स्पेस सो स्पेस और सो स्पेस स्पैनिंग ट्री, एंटर कर दिया। इसका मैक एड्रेस ये ब्रिज आईडी है तो ये मैक एड्रेस है, रूट आईडी सबका इक्वल होगा। तो ये मैक एड्रेस सबसे कम होगा, जिस स्विच का मैक एड्रेस ये होगा यही रूट का काम कर रहा है। तो हम पहले इसको कॉपी करते हैं और अपना अपना मैक एड्रेस अपने अपने पास लिख लेते हैं। जैसे इसका है तो इसका मैंने इसके पास लिख दिया और इस वाले का दूसरे वाले स्विच का यहाँ पे जो है इसका मैं लिख लेता हूँ सो स्पेस सॉरी इनेबल सो स्पेस स्पैनिंग ट्री, एंटर। राइट, इसका हमने ये लिख लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट, अब लास्ट वाले का हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं इनेबल सो स्पेस स्पैनिंग ट्री और ये चीज ओके कर लिया और ये मैंने यहाँ से इसको रख दिया। अब इन तीनों स्विच पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या एसटीपी अवॉइड क्यों किसको हुआ, सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस कौन है, ब्रिज का काम कौन कर रहा है, रूट का काम कौन कर रहा है, देखो ये हो गया। अब इसमें इधर से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो इसका भी है, जीरो इसका भी है, जीरो इसका भी है। तो अभी ये मान लिया SW1 स्विच 1 है, SW2 ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। अब यहाँ पे ये जीरो की वजह, पहले बिट से तो पता नहीं चला मैक एड्रेस सबसे कम किसका है, सेकेंड सेकेंड और सेकेंड, दूसरे से भी नहीं पता चला, यानी कि जीरो जीरो है। अब यहाँ पे ई मतलब ए मतलब होता है 10, बी मतलब होता है 11, सी मतलब होता है 12, डी मतलब होता है 13, ई मतलब होता है 14 और एफ मतलब होता है 15। ओके, तो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे ई 14 है, 14 तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 और 14 में तो यही सबसे कम मैक एड्रेस है। तो पता चल गया, तो ये रूट का काम कर रहा है। क्लियर हो गया ना। ऐसे जो सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस पे होगा वही रूट का काम कर रहा होगा। यानी कि अगर आप इस स्विच का डिटेल चेक करोगे ना तो रूट आईडी और ब्रिज आईडी इक्वल होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे रूट आईडी भी वही है, रूट आईडी भी वही है एंड ब्रिज आईडी भी वही है। बाकी सभी के रूट आईडी में ये आईडी होगी। क्लियर ना। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो कि इनकी प्रायोरिटी चेंज करना तो आप इन पे कन्फिग्रेशन भी कर सकते हो। जैसे ये VLAN 1 पे है, पोर्ट 2 को मैं चाहता हूँ कि पोर्ट 2 जो हमारा है कन्फिग्रेशन मोड पे इंटरफेस स्पेस F0 स्लैश सॉरी 2 जो कि ब्लॉकिंग में है, स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या मैं लगा सकता हूँ, VLAN 1 मैंने यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट किस में काम करा, VLAN 1 में, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ये कह रहा है पोर्ट प्रायोरिटी, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पोर्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे दे रहा है 0 ये वो। अच्छा, ये भी मैं कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट
और ये प्राइमरी और एंटर कर दिया। अब दूसरा जो पोर्ट है इस पे ये प्राइमरी करके एंटर कर दिया। आप सिंपल ऐसे सेकेंडरी भी बना सकते हो। अब देखो ये वाला ब्लॉक हो गया, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करो। अब देखो रूट का काम कौन कर रहा है, अब ये कर रहा है, ये रूट हो गया, इसको इसको दोनों तरफ डेटा सेंड कर पा रहा है। तो आप मैनुअली चाहो तो एक लाइन की कमांड से चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे ये डिवाइसेस काम कर रही हैं, सो स्पेस स्पैनिंग ट्री एंटर, तो ये IEEE STP पर काम कर रही है। पोर्ट फास्ट कन्वर्जेंस के लिए, क्विक अपडेट के लिए, यानी कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अप्लाई करने के लिए आप RSTP प्रोटोकॉल भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा आपका जो कॉन्फ़िगरेशन इनहेंस हो जाएगा, ये जो STP प्रोटोकॉल है वो इनहेंस हो जाएगा, रैपिड कम्युनिकेशन होगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क लगाओ, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्पैनिंग ट्री ऑपरेशन ऑपरेटिंग मोड। अगर मैं यहाँ पे मोड लिखता हूँ, सो इज दिस, देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है, रैपिड PVST। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, PVST होता है, बट हमने यहाँ पे RAP रैपिड PVST एंटर कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया, सो स्पेस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अभी यहाँ पे देखो RSTP पे काम करने लगा। बाकी के स्विचेज हमारे किस पे काम करेंगे, IEEE पे काम कर रहे हैं। तो आप रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हो यूजिंग सिंगल कमांड्स, ओके। और ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि पोर्ट फास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। पोर्ट फास्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक PC कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे तो कहीं कनेक्टेड होगा ना, नहीं, चलिए ठीक है, इधर एक कनेक्ट कर लिया, एक इधर कनेक्ट कर लिया, और मैंने इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, 3 नंबर पोर्ट ये भी है और 3 नंबर ये भी है, ओके। तो इस वाले देखो अब यहाँ पे RSTP पे तुरंत कनेक्ट हो गया, मतलब इधर अभी ग्रीन हो रहा है, इधर हो चुका है ना। तो ये ऑटोमेटिक RSTP रैपिड स्पैनिंग पे काम करने लगा। तो ये स्विच क्या करेगा, फटाफट देखो ये जल्दी काम करेगा, रैपिडली ये अपने डेटा या अपडेट को उठाएगा इन कंपेयर ऑफ इस स्विच के, और ये काम करेगा। देखो इधर हो गया, इधर अभी भी नहीं हुआ है ना। तो ये सारी चीजें, अगर आप चाहते हो ये भी पोर्ट फास्ट पे काम करे, तो जैसे मान लिया कि इस पे एक ये हो गया, चलो एक और PC कनेक्ट कर लेते हैं, ये कर दिया, और मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ये 4 नंबर पोर्ट, ये 4 पे है 3 पे है। अब ये 4 नंबर पोर्ट को मैं पोर्ट फास्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस F0/4 और स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एंटर कर दिया, ओके। पोर्ट फास्ट करके एंटर कर दिया, उसके बाद मैं इन दोनों का कनेक्शन डिलीट करता हूँ, ये। अब देखिए क्या होगा, मैं केबल उठाया और 3 वाले को पहले कनेक्ट किया, अभी भी ये नहीं हुआ, और इसको जैसे ही आप 4 नंबर पे कोई भी कनेक्ट करोगे तुरंत कम्युनिकेशन हो जाएगा। पोर्ट फास्ट मोड इसको बोलते हैं, और ये आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से फास्ट कन्वर्जेंस के साथ करता है। इन कंपेयर ऑफ RSTP ये और फास्ट हो जाता है, ओके। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री का आपने देखा क्विक कन्वर्जन या रैपिड प्रोटोकॉल कैसे वर्क कर रहा है, और ये चीजें कैसे यहाँ पे हो गई। गाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल A to Z एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट को फोकस करते हुए, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये सारी लैब, डेफिनेटली अप्रिसिएशन के मैसेजेस मेरे को मिलता है, आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये है। और जो भी आप लोगों का, जैसे नहीं लास्ट टाइम मेरे को, मैं निगेटिव फीडबैक भी लेता हूँ, जैसे आप लोगों ने लिखा कि मुझे फॉन्ट का थोड़ा सा वो 720 पे सभी लोग नहीं देख सकते, बट 320 अगर 480 भी आप देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 360 या 420 पे भी, यहाँ पे आप लोग 480 पर भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, और प्रॉपर व्यू अब आएगा, क्योंकि मैंने काफी बड़ा फॉन्ट यूज किया, मेरे को बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें। तो फिलहाल मैंने काफी चीजें आप लोगों को बता दिया कि कैसे काम करना और ये सारी चीजें। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोग नोट कर लेंगे, देख लेंगे, फिर इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है PVST हो गया, RSTP हो गया, VLAN हो गया, इंटर VLAN हो गया, VLAN ट्रंकिंग, ईथर चैनल। ईथर चैनल के लिए हमें मल्टी लेयर स्विच चाहिए होगा। मल्टी लेयर स्विच में हम यहाँ से ये रिसीव कर लेते हैं, एक स्विच ये और एक स्विच ये। ईथर चैनल क्या होता है कि यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जैसे
मल्टीपल्स लिंक को एज ए सिंगल लिंक में बंडल बनाना होता है ना। जैसे 3 लाइन आपकी कंपनी में आया हुआ है और इधर कोई होस्ट है और इधर के होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है एक लाइन से। अब मान लिया कि एक एक मैं सिनेरियो बना दे रहा हूँ, इधर सर्वर है और ये कनेक्टेड है, राइट, और इधर कुछ यूजर हैं। ओके, अब इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ये 2-3 यूजर हैं, इसके साथ कनेक्टेड हैं ये, और ये सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। एक लाइन अगर आपके पास है, बाय डिफॉल्ट ये होता है एक लाइन है, तो अगर एक लाइन किसी तरीके से डाउन हो जाती है तो हमारे यूजर को सर्विस बंद हो जाएगी। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजिली मैनेज कर सकते हो और 2 लाइन और इसके साथ अटैच कर सकते हो। ये 3 लाइन का एक सिंगल लाइन बंडल बना सकते हो। बंडल में अगर एक लाइन डाउन हो जाएगी तो भी 2 लाइन से आपके सर्वर के साथ ये क्लाइंट आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसको बहुत सारे सिनेरियो में आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स है मैंने यहाँ पे आप लोगों को ईथर चैनल के लिए देखो यहाँ पे दे रखा है कि क्या है। सबसे पहले आपको जितने पोर्ट पे ईथर चैनल है, जैसे 1 से 3 तक है, तो वो करना है मोड एक्सेस, और ये 3-4 चीजें याद रखनी है बस। ये इतना ही आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे इन सभी को एज अ बंडल में यूज करना है, तो पहले CLI मोड पे हम आ जाते हैं स्विच 1 पर, और स्विच 1 पे नो लिखते हैं, इनेबल। ये लेयर 3 स्विच है और जिस पे आप राउटिंग भी इनेबल कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं, होस्ट नेम SW1 दिया मैंने यहाँ पे, इंटरफेस स्पेस। अब यहाँ पे इंटरफेस एक तो है नहीं, रेंज देना पड़ेगा। अब 0/1 से लेकर 3 तक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंटर किया और मैंने इसको शट कर दिया। शट मतलब ऑफ कर दिया। अभी देखो सारे ऑफ है क्योंकि रनिंग कंडीशन पे अभी नहीं। मैं अगर आपके नेटवर्क में इन्वायरमेंट में चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं तो इनको शट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नया है तो शट कर लो ताकि डायरेक्टली इफेक्ट ना पड़े हमारे स्विचेज पर। और इतना करने के बाद आप सभी को सबसे पहले मोड एक्सेस में लगाओ, क्योंकि अगर एक्सेस मोड नहीं होगा तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। और उसके बाद आपको स्विच पोर्ट इनको VLAN एक्सेस करा देना है, एक्सेस। और VLAN बाय डिफ़ॉल्ट 1 में सारे कम्युनिकेशन होते हैं, अगर कोई ग्रुप बनाना है तो अलग अलग VLAN का ग्रुप बना सकते हो आप। और चैनल यहाँ पे CHANEL चैनल ग्रुप एक क्रिएट करना है, चैनल ग्रुप। अब यहाँ पे कितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, 1 से लेके 148 तक। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 ग्रुप क्रिएट करता हूँ, और 1 क्रिएट करने के बाद मैं इसका एक मोड सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है मोड, आप ध्यान से देखो, एक्टिव मोड LACP और ऑटो मोड PAGP। अगर मैं VLAN का यहाँ पे डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे LACP डिजाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय IEEE और PAGP कंट्रोल्ड बाय सिस्को। सिस्को ने डिजाइन किया था PAGP को, और IEEE इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओके, तो अब आपको इनेबल क्या करना है, सिस्को के डिवाइस के लिए PAGP है, अदर डिवाइस के लिए आप LACP यूज कर सकते हो। तो हाउ यू कैन मैनेज, LACP इनेबल हो जाएगा अगर आप एक्टिव लिखते हो, तो ऑटो पे PAGP हो जाएगा, PAGP डिवाइस अगर डिटेक्ट होगी तो। डिजायरेबल पे PAGP अनकंडीशनली अप्लाई हो जाएगा, और ऑन अगर रखते हैं तो इथर चैनल ओनली इनेबल होगा। पैसिव मोड पे LACP फॉर LACP हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिजायरेबल ले लेता हूँ। ओके, तो पहला मैंने ले लिया यहाँ पे, सॉरी किधर गया ये, डिजायरेबल एंटर कर दिया। अब हमारा ये कम्युनिकेशन हो गया, एक तरफ डिजायरेबल मैंने कर दिया और दूसरी तरफ मैं क्या कर देता हूँ देखिएगा, CLI मोड पे हम आ गए और सिंपल नो लिखा, इनेबल लिखा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम SW2 स्विच 2, इंटरफेस रेंज F0/1 से लेकर 3 तक, एंड इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर, स्विच पोर्ट VLAN, स्विच पोर्ट एक्सेस, एक्सेस VLAN 1, और उसके बाद चैनल ग्रुप 1 में रखना है क्योंकि उधर भी 1 मैंने दिया था। दोनों तरफ सेम होना चाहिए मोड, और मैं इधर ऑटो ले लेता हूँ, ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कि किधर वाले को क्या एक्सेस करना है। उसके बाद इस वाले पोर्ट पे आके आप यहाँ पे लिख दोगे नो शटडाउन, सारे पोर्ट इनेबल हो जाएंगे। और आप चेक करोगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सभी ग्रीन हो जाने चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे।
गाइस बहुत लंबी, मैंने एक एक चीज को पॉइंट करके बताकर, उसको प्रैक्टिकल दिखाकर एक एक चीज करने की कोशिश किया है। अगर ये सब आप कर लेते हो तो नो डाउट कि आप इंटरव्यू या कहीं पे फेल हो सकते हो, ये चीजें अगर आपको पता है तो, है ना? कभी नहीं हो सकते आप। देखो ग्रीन हो गया कनेक्शन, यानी ओके हो गया। अब मल्टीपल्स लाइन एक कम्युनिकेशन को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, और ये लोग चाहे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, कोई भी लाइन फ्री है, सभी के साथ कम्युनिकेट करके इधर पैकेट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे शेप कर दूँ WR, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें भी है। टेलीग्राम चैनल पर चलिए मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इसको, इसका लैब और सारी चीज़ें देख सकते हैं, एटलीस्ट मैंने क्या क्या यहाँ पे बनाया। अब आगे चलते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में मैं यहाँ पे बता दूं। पोर्ट सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म्स रह चुका है आज के समय पे कि आ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में क्या है कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब मान लिया कि एक एक पोर्ट पर 3 या 4 स्विच कनेक्टेड हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग बना दूँ, क्योंकि इसको भी अभी 10-5 मिनट में नहीं बताया जाएगा, और या तो मैं कवर ही कर लेता हूँ, वेट। ओके, तो देखो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर मल्टीपल स्विचेस के साथ बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं, और कोई अनवांटेड यूजर आपके स्विच के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो आप पोर्ट को बाउंड कर दो, या पोर्ट के साथ ऐसी सिक्योरिटी लगा दो कि ये जैसे ही कनेक्ट हो जाए, सेम आईपी वगैरह हो तो भी ये ब्लॉक हो जाए, है ना? तो स्विच के साथ 3 सिक्योरिटी पोर्ट इनेबल कर सकते हो। शट डाउन या तो हो जाएगा जैसे ये कनेक्ट करेंगे, या तो प्रोटेक्टेड मोड या तो रिस्ट्रिक्टेड मोड में आ जाएंगे। ओके, ये चीज़ कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 स्विच लेना है, और सभी का मैक एड्रेस आपस में अप्लाई कर लेना है, या सभी का मैक एड्रेस आपस में आपको मैनेज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी का मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए शो मैक एड्रेस टेबल में आप देख सकते हो, या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से आप देख सकते हो, या आईओएस के वर्जन से आप देख सकते हो। कंप्यूटर का मैक एड्रेस पता करने के लिए आईपी कन्फिग ऑल देख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, शो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करोगे, और सो पोर्ट सिक्योरिटी से चेक करोगे तो आपके पीसी पर क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं, ये पता चलेगा। चलिए हम इस डायग्राम के साथ इस लैब को करते हैं, और ये मैंने अ, यहाँ पे क्या ओपन है, ईथर चैनल था, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, सो गाइस फाइनली यहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के अपडेट को ले लेते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, और इसका एक छोटा सा मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पे कंटेंट बना देता हूँ। जैसे ये 3 पीसी मैंने ले लिया, इस पीसी को 1 पोर्ट से और इसको 2 पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। ये मान लिया कि हमारा इंट्रूडर है जो कि नेटवर्क में एक्सेस लेगा। ओके, इंट्रूडर है, और ये हमारा आईपी एड्रेस 10.0.0.2 पर वर्क कर रहा है, और ये हमारा 10.0.003 पर वर्क कर रहा है। ओके, और इसको भी उसी नेटवर्क में आईपी दे देते हैं 10.0.0.10, एंड इन सभी का आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में गाइस क्या होता है कि कोई भी अगर अननोन बंदा हमारे स्विच से कनेक्ट होना चाहेगा, भले ही वो सेम आईपी एड्रेस से कनेक्ट करे, तो नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो कोई डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तुरंत उस पर सिक्योरिटी अलाउ हो जाएगा और वो ब्लॉक हो जाएगा। कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको मैंने 2 आईपी दे दिया, और इसको मैं कर देता हूँ 3 आईपी पर। ओके, एंड इस वाले पीसी को मैं कर देता हूँ 10, राइट? ये तो फिलहाल सभी आईपी को कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ कर, सॉरी, सभी पीसी को आईपी दे दिया, कम्युनिकेशन हो गया, और ये पैकेट भी सेंड कर पा रहे हैं। और ये स्विच अभी, मतलब ये जो पीसी है, इसको इस पोर्ट के साथ हम अभी ऐड करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने स्विच पोर्ट की सिक्योरिटी इनेबल करना चाहते हो, तो सभी डिवाइसेस का आईपी और मैक एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ओके, तो हम अगर स्विच का मैक एड्रेस देखना चाहें तो सो स्पेस स्पैनिंग ट्री लिखेंगे, और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये मैक एड्रेस हमारे स्विच का है, राइट? और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। मुझे इस पीसी का मैक एड्रेस चाहिए जिसका मुझे सिक्योरिटी इनेबल करना है कि ये सारे पीसी एक्सेस कर पाएँ।
तो इनका मैक एड्रेस हमें यहाँ से मिल जाता है। ऐसे ही जितने भी पीसी हैं, इन सभी का मैक एड्रेस एक लाइन की कमांड एग्जीक्यूट करके आप पता कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे जो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना है, जो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना है, वो दो तरीके, सिक्योरिटी की स्पेलिंग आप लोग देख लेना प्लीज। तो यहाँ पर दो तरीके से किया जाता है, या तो आईपी एड्रेस का यूज करके ब्लॉक किया जाए, या तो मैक एड्रेस की सिक्योरिटी लगा दी जाए। और सिक्योरिटी तीन तरीके की लगाई जा सकती है, एक शट डाउन मोड, और एक प्रोटेक्टेड, और एक रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट, प्रोटेक्ट, ओके, ऐसे आएगा। तो ये तीन मोड आप अप्लाई कर सकते हो। इसको कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये हम लोग देखते हैं। अगर हम अगर हम अभी इस पीसी के साथ इसका कनेक्शन कर दें और पैकेट को सेंड करें यहाँ से, तो ये पैकेट सेंड कर लेगा। सॉरी, ये पैकेट सेंड कर लेगा, देखो। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे ब्लॉक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्विच पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले शो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी से चेक करो, कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। और पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/1 पे चेक कर लो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल है। और बाय डिफॉल्ट ये मोड जो होता है वॉयलेशन मोड शट डाउन मोड पे होता है, राइट। अब आपने क्या करना है, इसको इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, इंटरफेस F0/1, जिस पोर्ट पे आपको इनेबल करना है सिक्योरिटी, उसको आपको यहाँ पे पहले अप्लाई कर लेना है और उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड में रख लेना है। बिना एक्सेस मोड के पोर्ट सिक्योरिटी प्रॉपर वर्क या इनेबल नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब यहाँ पे दो तरीके से मैक एड्रेस अप्लाई कर सकते हो, ये। अब अगर देखो मैं यहाँ पे मैक एड्रेस से भी पहले आकर यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो या तो मैक एड्रेस अप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये है। बाकी उसके बाद वॉयलेशन और ये सारी चीजें दिया हुआ, मैक एड्रेस मैंने अप्लाई करा और मैक एड्रेस के बाद यहाँ पे ये मैक एड्रेस पूछ रहा है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, तो ये कह रहा है पोर्ट सिक्योरिटी नॉट इनेबल्ड ऑन इंटरफेस F0/1। ऐसा क्यों ये कह रहा है, हाँ, लेट मी फाइंड। मैक एड्रेस अगर ऐसे नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा है तो स्टिकी लगा सकते हो, ओके। ऑटोमेटिक इसका जो मैक एड्रेस है वो इस पोर्ट पर क्या हो जाएगा, स्टिकी मोड में, मतलब अप्लाई हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये वाला दोबारा से अटैच करेंगे तो वर्क करेगा, ओके। तो दोनों में से कोई भी वो कर लेंगे। आई डोंट नो नेस इसको पैकेट ट्रैकर में ये क्या मतलब वो है कि बाद में वो चीज़ अप्लाई हो जाती है स्टिकी कमांड चलाने के बाद। तो आपको ये मिल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या अप्लाई करना है, मैक्सिमम 1 डिवाइस अप्लाई करता हूँ, 1 एड्रेस अप्लाई करता हूँ, 1 2 कितना अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। और कितने एड्रेसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एड्रेस की डिटेल है। मैक्सिमम के बाद यहाँ पे मैं VIO वॉयलेशन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे प्रोटेक्ट मोड, रिस्ट्रिक्ट मोड और शट डाउन मोड, तो सभी का मतलब आप यहाँ सामने लिखा है, देख सकते हैं। मैं शट डाउन मोड अप्लाई कर दिया। बैक करते हैं, शो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल। अभी यहाँ पे कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, तो कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल एक कमांड यहाँ पे चला दो, स्विच पोर्ट सॉरी इंटरफेस स्पेस F0/1 स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी एंटर। अब जरा सा चेक करो, शो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी, तो अब यहाँ पे आपका शट डाउन मोड इनेबल हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी वर्क करने लगा। पोर्ट सिक्योरिटी अब यहाँ पे इंटरफेस F0/1 पे इनेबल हो चुका है। अब आपका एक बार रिप्लाई लेकर चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कनेक्ट किया इसको, देखो प्रॉपर काम कर रहा है। अगर ये इस पोर्ट पे कभी कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी है, और जैसे ही आप पैकेट सेंड करोगे, देखो ब्लॉक मोड में आ जाएगा, आपका ये ब्लॉक मोड में आ जाएगा और पैकेट आपका सेंड नहीं होगा। दोबारा से अगर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं,
तो ये भी ब्लॉक मोड पे ही रहेगा। दोबारा से आपको इस पे काम करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, इंटरफेस स्पेस F0/1 पे आना है और इसको शट डाउन कमांड चलाकर नो शट डाउन कमांड चलाना है, तब ये जाकर कहीं एक्सेस होगा और आप फिर से यहाँ से पैकेट सेंड कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी रहा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो बनी एंड वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।